हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 14 अगस्त 2024। 14 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अगस्त को। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विभाजन के समय जो विस्थापित हुए थे विभाजन के समय जो शहीद विस्थापित थे उनको याद करने के उद्देश्य से ये प्रतिवर्ष 14 अगस्त को 15 अगस्त से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए उन सबको रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली का मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 13 अगस्त को ये विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। अभी रिसेंट में एक साइंटिस्ट ने ये ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। अभी रिसेंट में गया के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर ये मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई है। अभी रिसेंट में ये पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू हुई है, ये इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा में। अभी रिसेंट में हरियाणा में ये पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू हुई है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ये सभी फसलों की खरीद जो है एमएसपी पर करेगी और हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात की है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर, फरीदाबाद में किया गया। इसके अलावा ये नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है और ये PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर, चंडीगढ़ में आयोजित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि भारत में हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि पहली है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और स्थापित कौन करेगा, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ये मंदिर, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। हाल ही में ये सरकार ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों को मंदिर, मठ और जो ट्रस्ट है इनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कहाँ पर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अभी रिसेंट में बिहार की जो गवर्नमेंट है इसने ये मंदिर, मठों और जो ट्रस्ट है इनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। इसके अलावा अभी बिहार जो विधानसभा है इसने एंटी पेपर ये लीक विधेयक पास किया है और मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के ये सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पर, तो ये बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है और बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके अलावा रिसेंट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है और बिहार में ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। इसके अलावा देश का ये पहला तांबे की आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर, तो ये पटना के गर्दनीबाग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंट में एक बैंक ने जो दृष्टिबाधित जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक ये ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PNB। अभी रिसेंट में पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाल कागामे ने चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये इनका चौथा कार्यकाल होगा पाल कागामे का, और इन्होंने अभी रिसेंट में किस देश के रूप में ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवांडा। अभी पाल कागामे ने रवांडा के चौथे कार्यकाल के मतलब चौथे ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। अब यहाँ पर बात राष्ट्रपति की हुई है, तो अभी रिसेंट में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं कौन, ये मसूद पेजेशकियान। और यूके के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, कीर स्टारमर। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डिक सूप। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं कौन, सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं हेल्ला टॉमस-डॉटिर। और मैक्सिको की ये पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी है, क्लाउडिया शिएनबाम। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने गए हैं, ये गीतानस नौसेदा। और जोस राउल मुलिनो ये कहाँ के, पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। और इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा ये कौमिल मद्दौरी ये कहाँ पर, ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और निकोलस मदुरो ये कहाँ पर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। और क्रिस्टन मिशेल ये कहाँ पर के, एस्टोनिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये कहाँ पर, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये थी अब तक मतलब जो भी अभी रिसेंट में कुछ प्रधानमंत्री और ये मतलब राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं, बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। अभी रिसेंट में किसने ये भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अभी रिसेंट में नई दिल्ली ने ये भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है। अभी रिसेंट में ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज़ें बजट में कही गई थी कि कृषि उत्पादन और पोषण को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु लचीली बीज किस्में जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी रिसेंट में ये चीज़ें बजट में कही गई कि 109 किस्में जो है 109 किस्में ये कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए जारी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है। अभी रिसेंट में एक ये सांस्कृतिक उत्सव है, इसका नाम रखा गया है कसूर रिवाज, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर में ये सांस्कृतिक उत्सव है कसूर रिवाज ये संपन्न हुआ है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो अभी विश्व शिल्प परिषद के द्वारा श्रीनगर को ये विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। और ये माता खीर भवानी मेला कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ पर, श्रीनगर में आयोजित किया गया। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर, श्रीनगर में खुला है। और उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर, कठुआ में हुई है। और जम्मू कश्मीर ये पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, किसके द्वारा, ये ऑपरेशन कामधेनु तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ये मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। अभी रिसेंट में ये भारत और एक कंट्री ने ये मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। अभी रिसेंट में नेपाल और भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपया। और प्रेसिडेंट है कौन प्रेजेंट टाइम में, रामचंद्र पौंडे। कौन है, रामचंद्र पौंडे। अब यहाँ पर नेपाल, तो अभी रिसेंट में नेपाल के प्रधानमंत्री ये पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ पर, ये नेपाल में शुरू हुआ है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत और नेपाल के बीच में एक और इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज होती है, उसका नाम बताइए। और नेपाल के ये तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच ये झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया है। और ये गाई यात्रा उत्सव कहाँ पर, नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। अभी रिसेंट में अपने देश भारत और एक देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। अभी रिसेंट में मालदीव और भारत ने
1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीव रुपया, और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब यहाँ पर मालदीव, तो अभी रिसेंट में मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक ये सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ को भेजेगा। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर? मालदीव में किया गया है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ पर? मालदीव में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? अभी रिसेंट में ये द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अभी रिसेंट में ये श्रीलंका और भारत के बीच में द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अब मैप में ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये भारत और मतलब श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। अब मतलब ये पाक जलडमरू मध्य जो है तो किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब यहाँ पर श्रीलंका, तो अभी रिसेंट में वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया गया है। और सनत जयसूर्या ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत कितने 1300 घरों के निर्माण का मतलब ये निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। और श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। और ये भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अभी नए भारतीय उच्चायुक्त ये संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। और ये भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पर हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हॉटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, असम में। अभी रिसेंट में असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है हॉटी ऐप। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर और भूटान। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।